नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोलाहा स्टडी पर। मैं हूं पीके मिश्रा प्रयागराज की धरती से। तो आज की जो प्रश्न है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है हमने आपको पहले बताया है। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के मूल सूत्र आपको याद रखना होगा। चलिए एक नज़र त्रिकोणमिति के मूल सूत्र पे हम रख लेते हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये इन 6 को याद कैसे करना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक याद। साइन बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो करना क्या है, इसी का उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टैन का उल्टा होता है कॉट, वो है आधार बटे लंब हो जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में पटरी से बाकायदे बनाइएगा, हम सिर्फ हाथ से बना दे रहे हैं। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। इसको चलिए हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, नाम हो गया है। अब देखिए कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कोण सी बराबर 90 अंश। ठीक, जब यहां आप इसको 90 अंश मान लेंगे तो इसके सामने अपने आप थीटा आ जाएगा। ठीक है, तथा कोण ए बराबर क्या है, थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर 4/5 है। ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा लिखिए, तब साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक, तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जब यहां थीटा हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, इसके ठीक सामने हो गया हमारा ये लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, इसका लंब है बी और सी। ठीक, तो हमारा बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा ऊपर वाला 4। यानी कि ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान दिया है 4/5, यानी कि लंब 4 है और कोण 5 है। ठीक, तो चलिए इस पे हम स्थापित कर देते हैं। ये है 4 और ये हो गया हमारा 5, और इसको हमें निकालना है, तब जाके इसका मान हमें पता चलेगा। ठीक, चलिए तो बी सी बराबर बी और सी बराबर 4 हो गया, और ए बी बराबर क्या हुआ, ए और बी बराबर हो गया हमारा 5। यहां तक क्लियर है। ठीक, तो अब जो है एसी का हमें मान निकालना है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो क्या है सूत्र, ए बी स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर क्या है, ए और बी का क्या है, यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। ए और सी का मान आपको निकालना है, तो ए और सी सेम लिख लीजिए, प्लस बीसी क्या है हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। का स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर। ठीक, क्या करना है, अब देखिए एसी स्क्वायर आप यहीं रहने दीजिए। ठीक, बराबर ये 5 का स्क्वायर है। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, आप इस तरफ ले आइए, बराबर इस तरफ लाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो आप अब ये प्रश्न जो है चाहे ऐसे लिखिए चाहे AC² बराबर
5 पचा 25 माइनस 4 चौके 16। AC स्क्वायर बराबर कितना आया 9। तो AC बराबर अंडर रूट इधर से इधर चला आया 9, अंडर रूट 9 हो गया, ये स्क्वायर हटा उस पर अंडर रूट चढ़ गया। अब जो है AC बराबर क्या निकला हमारा, इसका वर्गमूल लेंगे 9 का तो हमारा 3 निकलेगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ हमारा AC का मान क्या निकला 3। ठीक चलिए अब देखिए, अब हमारा जो है इसका मान निकल आया है। अब हम यहां ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब मेन प्रश्न अब आया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न देखिए, tan थीटा cos थीटा sin थीटा और cot थीटा। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, पहले हमें tan थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए यहां निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब क्या है इसका 4 है, बटा आधार क्या है 3, इसका निकल आया। अब देखिए cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहा है, tan और cos हो गया है, sec और cot का हमें मान बताना है। तो चलिए यहां लिख देते हैं, यहीं से डैश कर करके। sec थीटा बराबर क्या है, तो sec थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है 5 है और आधार क्या है हमारा 3 है, तो 5 बटा 3 हो गया। अब क्या है cot, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। ठीक, तो आधार क्या है 3, लंब क्या है 4। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए प्रश्न पूछा क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा sec थीटा और प्लस 4 cot थीटा। ठीक, चलिए जो हमने ये मान निकाला है सबका इसमें फिट कर देंगे। तो चलिए देखिए 4 है, 4 लिखिए, गुणित का चिन्ह लगाइए। tan का क्या है 4 बटा 3, तो यहाँ लिख दीजिए 4 बटा 3। ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह। 5 लिखिए इंटू कॉस का हमने निकाला है 3 बटे 5, तो यहाँ लिख दिए 3 बटा 5। ठीक, चलिए अब क्या है, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह लगा दीजिए। सेक थीटा 5 बटा 3, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, 4 है, 4 लिखिए। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान हमने निकाला है 3 बटा 4। ठीक, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 5 है, 5 एक कम 5, ये खत्म हो गया। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, 4 एक कम, नहीं ये नहीं खत्म होने, सॉरी यहाँ तो जो है यहाँ कुछ भी नहीं है ना। हाँ, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। ठीक, अब जो बचा है हम उतारेंगे, तो 4 गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा 16 बटा 3 माइनस क्या है 3 है, 3 लिख लीजिए, बटा ध्यान दीजिएगा क्या है 5 बटा 3 है, 5 बटा प्लस क्या बचा है 3, 3 लिख। इतना समझ में आ गया है आपको। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, 16
-3 × 3 और बटा 5 + 3 × 3 कैसे हुआ, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इन सब में। ठीक, इसी तरीके से ये होता है जब 2 बार बटे बटे लग जाए तब। ठीक, चलिए अब देखिए इसको हम हल कर ले रहे हैं। तो 16 और 3 × 9 -9 बटा 5 + 3 × 9 यानी कि 5 + 9। ठीक, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो 16 - 9 कितना हुआ, 7 बटा 9 × 5 = 14। ठीक, तो 7 × 1 = 7 और 7 दूना 14, 1/2 जो हमारा उत्तर निकल के आया है। इसका मान किसका, इसका ये प्रश्न आपका था, इसका पूरे का मान क्या निकला है, 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।